गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। इसका पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं। हिंदी में इसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कहते हैं। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में विचलन या परिवर्तन, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। सामान्यतः जैसा कि हम जानते हैं कि एक जाति के समस्त जीवों की कोशिकाओं में, चाहे वो जनन कोशिकाएं हो या फिर काय कोशिकाएं हैं, समस्त शरीर की समस्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व समान होती है। विभिन्न जातियों के जंतुओं एवं पेड़ पौधों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। प्राय कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड यानी 2n होती है, जबकि प्रत्येक जीव के जनन कोशिकाओं में बनने वाले युग्मकों में युग्मकों यानी गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या उनकी कायिक कोशिकाओं से आदि होती है। कायिक कोशिकाओं गुणसूत्रों से आदि होती है। इस अवस्था को हम अगुणित यानी कि हैप्लॉइड या एन अवस्था कहते हैं। एक जाति के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में हम बात करें तो गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 46 होती है, अर्थात 2n बराबर 46। इसी प्रकार बंदर में द्विगुणित संख्या 42, 2n बराबर 42। एस्केरिस में 2n बराबर 2, अर्थात द्विगुणित गुणसूत्र संख्या केवल 2 होती है। ये सबसे कम गुणसूत्र वाला जीव है एस्केरिस मेगालोसिफेला। इसी प्रकार ड्रोसोफिला के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 यानी कि द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 14 होती है। इसी प्रकार मक्का के अंदर हम देखें जियामेज में तो 2n बराबर 20 गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित संख्या 20 होती है। इसी प्रकार मटर की बात करें, उद्यान मटर पाइसम सटम 2n बराबर 14 होते हैं, द्विगुणित संख्या 14 होती है। और एक रेडियोलेरियान जो एटेकेंथा रेडियोलेरियान है उसमें गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक अर्थात 2n बराबर 1600 होती है। तो ऐसा जंतुओं में हम देखते हैं कि रेडियोलेरियन एटेकेंथा नामक जंतु में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 1600 जो कि सर्वाधिक होती है, जबकि एस्केरिस मेगालोसेफेला जो एनिमल है उसमें द्विगुणित गुणसूत्र संख्या केवल 2 होती है, जो कि सबसे कम होती है जंतुओं में। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों के दो समुच्चय या सेट्स पाए जाते हैं तथा इस अवस्था को हम द्विगुणित अवस्था कहते हैं, डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद मियोसिस के बाद बने युग्मकों या गैमेट्स में गुणसूत्रों का एक समुच्चय पाया जाता है। इस अवस्था को हम अगुणित अवस्था या हैप्लॉइड स्टेज कहते हैं। एक अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को हम संजीन या जीनोम कहते हैं। किसी जीव में गुणसूत्रों के दो समुच्चय में परिवर्तन को हम गुणिता यानी कि प्लॉइडी कहते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। किसी जीव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होने को हम बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यह वृद्धि सामान्यतः अगुणित संख्या की गुणज यानी मल्टीपल होती है। इस आधार पर जीव को हम अगुणित हैप्लॉइड जब गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय होता है एन। इसी प्रकार गुणसूत्रों के दो समुच्चय होने पर हम उसको द्विगुणित या डिप्लॉइड जीव कहते हैं। इसी प्रकार गुणसूत्रों के तीन समुच्चय होने पर ट्रिप्लॉइड या 3n कहते हैं, और चार होने पर चतुर्गुणित यानी टेट्राप्लॉइड या 4n जो है जीव कहते हैं। इसी प्रकार अगर 5n या इससे ज़्यादा होते हैं, 5 या 5 से अधिक समुच्चय होते हैं, तो ऐसे जो है इस आधार पर जीवों को गुणसूत्रों के आधार पर बहुगुणित या पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ये जीव जिनमें गुणसूत्रों के द्विगुणित समुच्चय के साथ अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होते हैं उसे हम विषम गुणित या हेट्रोप्लॉइड्स कहते हैं, तथा ऐसी स्थिति को हम विषम गुणिता या हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। पहला सुगुणिता जिसको यूप्लॉइडी कहते हैं, दूसरा असुगुणिता जिसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। पहले सुगुणिता की बात करते हैं। सुगुणिता यूप्लॉइडी। सुगुणिता वह प्रक्रिया है जिसमें कायिक कोशिका के गुणसूत्रों के समुच्चयों के गुणज पाए जाते हैं, या किसी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का गुणज ही सुगुणिता या यूप्लॉइडी कहलाता है। सुगुणिता या यूप्लॉइडी कई प्रकार की होती है, जैसे एक गुणिता या अगुणिता, इसको मोनोप्लॉइडी या हैप्लॉइडी के नाम जानते हैं और n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है द्विगुणिता यानी डिप्लॉइडी, इसको 2n से प्रदर्शित करते हैं, और बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडो को फिर
3n त्रिगुणिता ट्रिप्लॉइड, 4n चतुर्गुणिता टेट्राप्लॉइड, 5n और 6n यानी कि पॉलीप्लॉइड कहलाते हैं। सुगुणिता को हम मूल रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं, एक गुणिता n हैप्लॉइड, द्विगुणिता डिप्लॉइड 2n और बहुगुणिता 3n 4n 5n 6n, या आगे भी इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में हो सकती है। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं एक गुणिता या अगुणिता यानी मोनोप्लॉइडी या हैप्लॉइडी का। देखिए वह अवस्था जिसमें गुणसूत्रों का एक समुच्चय यानी कि एक संजीन यानी जीनोम यानी केवल n पाया जाता है उसे एक गुणिता या अगुणिता कहते हैं, अर्थात मोनोप्लॉइडी या हैप्लॉइडी कहते हैं। एक गुणिता या अगुणिता में थोड़ा सा अंतर होता है। एक गुणिता यानी मोनोप्लॉइड में गुणसूत्रों का केवल एक प्रारंभिक समुच्चय ही पाया जाता है, जैसे मक्के में n बराबर 10 क्रोमोसोम होते हैं, या मटर में n बराबर 7, या ड्रोसोफिला में n बराबर 7। जबकि अगुणित यानी हैप्लॉइड वे होते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य गुणसूत्रों से आधी होती है, जैसे मक्का में n बराबर 3n बराबर 30 संख्या वाले पौधे भी अगुणित अर्थात n बराबर 15 ही होंगे। ये इनमें मूलभूत अंतर होता है। देखिए सारणी के अंदर हमारे को सुगुणिता यानी कि यूप्लॉइडी का वर्गीकरण दिया गया है। यहाँ आनुवांशिक संख्या को आधार माना गया है और उसके आधार पर इनको जो है अलग अलग जीनोम के आधार पर इनको प्रदर्शित किया गया है। देखिए सबसे पहले क्रम संख्या 1 में गुणिता का प्रकार है सुगुणिता, जिसमें पहला है सवबहुगुणित। तो सवबहुगुणित में पहला है एक गुणित यानी कि n, द्विगुणित 2n, त्रिगुणित 3n, चतुर्गुणित 4n, पंचगुणित 5n। इसमें कई गुणसूत्र जैसे n वाला है, इसमें कई गुणसूत्र a1 a2 a3 हो सकते हैं। इसी प्रकार द्विगुणित में a1 वाले 2 होते हैं, a2 वाले भी 2 क्रोमोसोम, a3 वाले भी एक साइड के रूप में 2 क्रोमोसोम। इसी प्रकार त्रिगुणित के अंदर भी a1 जो क्रोमोसोम है उसके 3 जोड़े हैं और a2 वाले के भी 3 जोड़े हैं। चतुर्गुणित में 4 जोड़े हो जाएंगे और पंचगुणिता में 5 जोड़े पाए जाएंगे। परगुणिता के अंदर हम देखें एलो पॉलीप्लॉइड में देखें त्रिगुणित जिसमें n+n+n, तो a b o इसका एग्जाम्पल दिखा हुआ है कई गुणसूत्रों में। चतुर्गुणित 2n+2n, aa+dd। षटगुणिता 6n बराबर 2n+2n+2n, aa bb और bb। इस प्रकार हम इस सारणी के द्वारा गुणिता के प्रकारों को देख रहे हैं, जिसमें सवबहुगुणिता, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और परबहुगुणिता एलोपॉलीप्लॉइडी के उदाहरण हमने देखे हैं। एक गुणिता की यानी कि मोनोप्लॉइडी की स्थिति आमतौर पर कुछ निम्न श्रेणी के प्लांट्स यानी पादपों में और एनिमल्स में पाई जाती हैं। पादपों में विशेषकर ये थैलोफाइटा वर्ग के शैवाल और जो कवक होते हैं उनमें, साथ ही ब्रायोफाइट्स में भी पाई जाती है। जैसे हम बात करें ब्रायोफाइट्स के अलावा भी जो एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं और उनमें हम बात करें तो धतूरा, तंबाकू, ज्वार, गेहूं, चावल आदि के अंदर भी एक गुणिता या मोनोप्लॉइडी पाई जाती है। अगुणितों का सामान्य लक्षण हम देखें, जनरल कैरेक्टर ऑफ हैप्लॉइडी, तो अगुणितों में निम्नलिखित सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला लक्षण देखिए, अगुणित पादप जो है दुर्बल व आकार में सामान्य पादप से छोटे होते हैं, सिर्फ पेपर के अगुणित पादप को छोड़कर, क्योंकि यह अपवाद है। दूसरा, अगुणित पादपों में सभी कायिक एवं पुष्पी अंगों के परिणाम में सामान्यतया कमी पाई जाती है। तीसरा है, अगुणित पादपों में जीवन क्षमता यानी वायबिलिटी, जीवन जीने की जो दर है वो कम पाई जाती है। साथ ही चौथा है, प्रायः यह पाया जाता है कि अगुणितों के केंद्रक का आयतन भी द्विगुणित केंद्रक के आयतन से लगभग आधा ही होता है। पांचवा कैरेक्टर देखिए, अगुणितों में बीज एवं रंध्रों के परिणाम और परागकण का व्यास सामान्यतः द्विगुणितों की तुलना में या डिप्लॉइड पौधों की तुलना में कम होता है।
गुणितों का कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी ऑफ हैप्लॉइड्स। अगुणितों का हम कोशिका विज्ञान देखें तो अगुणित पौधों एवं जंतुओं में उच्च स्तर की वंध्यता, स्टेरिलिटी एवं जीवन क्षमता, वायबिलिटी बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि अगुणित समुच्चय में सिर्फ असमजाति यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। युग्म बनाने के लिए उनमें समजाति यानी होमोलोगस गुणसूत्रों का अभाव होता है। अतः अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की जो मध्य अवस्था यानी मेटाफेज फर्स्ट जो है मध्यावस्था प्रथम में ये अयुग्मों यानी यूनिवेलेंट के रूप में ही पाए जाते हैं। इसी कारण फिर पश्चावस्था प्रथम में एनाफेज फर्स्ट में ये अयुग्म जो है यूनिवेलेंट जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये इधर उधर बिखरे रहते हैं। इस अयुग्म गुणसूत्रों के संपूर्ण कोशिका में बिखरे रहने से एक प्रत्यानयन केंद्रक यानी रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस का निर्माण होता है एवं अगुणितों में फिर उच्च स्तर की बंध्यता या स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। कभी कभी गुणसूत्रों का दोनों ध्रुवों पर वितरण अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। वह परिणाम स्वरूप उत्पन्न युग्मक या गैमेट्स उच्च अजीवनक्षम यानी हाईली नॉन वायबल होते हैं। जो ये युग्मक जो होते हैं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अगुणितों में सामान्य युग्मक कभी कभी ही बनते हैं। अगुणितों में द्विसंयोजन ही होता है, अतः इनमें जीनों के एकल समुच्चय ही पाए जाते हैं, इसलिए आनुवांशिक दृष्टि से ये शुद्ध या प्योर होते हैं। अगुणितों की उत्पत्ति एवं उत्पादन की अगर हम बात करें, ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, तो देखिए मधुमक्खी जो है वो बहुत अच्छा उदाहरण है अगुणिता का। तो हनी बीज में क्या होता है कि सामान्यतः जो नर है, जो ड्रोन्स होते हैं, वो सामान्यतः अगुणित होते हैं। इनका जन्म एनिसेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस द्वारा होता है। इसमें जो है नर का योगदान नहीं होता है। इनमें रानी व पूमक्षिकाएँ जो ड्रोन्स है वो रानी व पूमक्षिकाएँ जो रानी मधुमक्खी है और साथ ही जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, इसमें ड्रोन्स गलत लिखा हुआ है, वो द्विगुणित होते हैं। कई पुष्पधारियों में अनिषेक जनन द्वारा अंडे के परिवर्धन के परिणाम स्वरूप ही स्वतः ही अगुणितों की उत्पत्ति होती रहती है। इस प्रकार की स्वतः अगुणिता सामान्यतः टमाटर व कपास के पौधों में देखने को मिलती है। परागकण के संवर्धन से प्राप्त अगुणितों को हम पूजननीय अगुणित यानी एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म है बर्थ है सिर्फ नर युग्मकों या मेल गैमिट्स से होता है और इनमें सारे लक्षण इनके मेल जो प्लांट है उससे ही मिलते हैं। परागकणों को कृत्रिम संवर्धन माध्यम से परागकणों को कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है और किया जाता है। ये केलस का निर्माण करते हैं जो कि बाद में अगुणित नवोद्भिद यानी हैप्लॉइड सीडलिंग्स में जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं, विभेदित हो जाते हैं। निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि द्वारा अगुणितों का कृत्रिम रूप से हम उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्परिवर्तन द्वारा, म्यूटाजेंस द्वारा पादपों एवं जंतुओं को सामान्यतः एक्स किरणों द्वारा, गामा किरणों द्वारा और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2 आदि के उपचार से उनमें अगुणिता यानी हैप्लॉइडी उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा है तापक्रम प्रघात, टेम्परेचर शॉक द्वारा। कई पौधों को तापक्रम प्रघात देने पर अगुणित अवस्था हैप्लॉइडी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम राई यानी कि सीरियल के स्पाइक -3 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक 6 घंटों के अंतराल से अगर उनको ताप प्रघात किया जाए तो 20 घंटे के पश्चात परागकणों से अगुणित भ्रूण उत्पन्न होने लगते हैं। तीसरा विलंब परागकण, डिलेड पोलिनेशन। एक विंपूषक कलिका में परागकण को रोके रखा जाए तो उसमें अनिषेचित अंड में अगुणिता इंड्यूस्ड हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। कोलचिसिन उपचार, कोलचिसिन ट्रीटमेंट में देखिए पादपों एवं जंतुओं में कोलचिसिन उपचार द्वारा अगुणितों को या हैप्लॉइडों को उत्पन्न किया जा सकता है। पांचवा है दूरस्थ संकरण, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। दूरस्थ संकरण द्वारा भी अगुणितों का उत्पादन किया जा सकता है। छठा जो है हमारा परागकोश या पराग संवर्धन, एंथर और पोलन कल्चर। परागकोशों एवं परागकणों के संवर्धन से अगुणित पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए धतूरे के परागकोशों में परागकणों से अगुणित पौधों का उत्पादन किया गया है। इसी विधि के द्वारा चावल, तंबाकू आदि के भी अगुणित यानी हैप्लॉइड पौधे पैदा गए। थैंक यू।